अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फाइनली अनबॉक्स करने जा रहे हैं Realme C1। अब Realme क्या है, मेरा ख्याल है ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत तो नहीं, आप लोग सब अच्छी तरह जानते होंगे। भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एक नया ब्रांड Realme पाकिस्तान में, और दो फ़ोन लॉन्च हुए हैं, Realme C1 और Realme 2 Pro। ये दोनों फ़ोन के मैंने ऑर्डर कर दिया था। Realme C1 आज ही मुझे मिला है। जैसे ही Realme 2 Pro मिलेगा उसकी भी अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा। ये फ़ोन मुझे पड़ा है 18,400 रुपये का। 2 GB रैम 16 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला ये वेरिएंट, और यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट मिलता है। तो चलते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास बॉक्स Realme C1 का, और ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कम्प्लीटली येलो कलर का यहाँ पे बॉक्स है। फ्रंट पे यहाँ लिखा गया है C1, नीचे लिखा गया है Realme। इस तरफ हम आए तो हमारे पास यहाँ पे Realme C1 प्रिंट हुआ है, और इस तरफ भी Realme C1 प्रिंट हुआ है। यहाँ पे हमारे पास स्टिकर है PTA का, PTA अप्रूव्ड डिवाइस है ये, और यहाँ पे हमारे पास Realme का लोगो दिया गया है। यहाँ नीचे की तरफ हम देखें तो कुछ स्पेसिफिकेशन है, और इस स्पेसिफिकेशन में बताया गया है कि ये 2 GB रैम 16 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। कलर के बारे में बताया गया नेवी ब्लू कलर है, और बस यही कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है। तो इस बॉक्स को हम यहाँ पे अनबॉक्स करेंगे। तो अब ये मैं इसके बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ। तो बॉक्स यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया है, और बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे हमें ये पैकेज मिलता है। नॉर्मली ये जो पैकेज है ये हमें वाइट कलर के पैकेट में मिलता है, लेकिन इस बार हमें ये येलो कलर के पैकेट में मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि Realme का जो ऑफिशियल कलर है वो येलो कलर है, तो इस वजह से ये हमें येलो कलर के पैकेट में मिला है। इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे सिम इजेक्टिंग टूल को प्रिंट किया गया है, तो डेफिनेटली इसको ओपन करते ही यहाँ पे हमें सिम इजेक्टिंग टूल मिल जाती है। और इसके अलावा ये एक बैक कवर हमें मिल रहा है वाइट कलर का, और ये कुछ पेपर गाइड्स हैं यहाँ पे कि वारंटी कुछ डिटेल्स होंगी, और कुछ यहाँ पे हमारे पास क्विक गाइड के लिए एक बुक है। इसको एक तरफ रखते हैं। इसके बाद हमें मिलती है हमारी डिवाइस, और डिवाइस जो है वो इसको मैं बाहर निकालता हूँ। और ये ब्लू कलर, जैसे मैंने आपको बताया नेवी ब्लू कलर यहाँ पे इसका ऑफिशियल नाम दिया गया है। इसको मैं, ये जो पैकिंग है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और ये है दोस्तों हमारे पास हमारा C1 Realme C1। ये प्लास्टिक है बैग इसकी, और जो मतलब कंप्लीट ये जो बॉडी है ना इसकी, ये प्लास्टिक की है। फ्रेम भी प्लास्टिक का है, बैग भी यहाँ पे प्लास्टिक की है। और इसको जब मैं है पावर ऑन कर लेता हूँ, तो जब तक ये पावर ऑन होता रहेगा इसको मैं एक तरफ रख लेता हूँ, और बाकी जो बॉक्स कंटेंट हैं उनको एक नज़र हम देख लेते हैं। ये हमें मिल रहा है चार्जर जो है वो हमें मिलता है इसमें। आउटपुट रेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का हमें चार्जर मिलता है, और यकीनन यहाँ पे हमें माइक्रो USB, जी हाँ माइक्रो USB की पोर्ट मिलती है। तो इसके अलावा इस बॉक्स में हमें कुछ नहीं मिलता। इन सारी चीज़ों को एक तरफ करते हैं, आते हैं हम अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन के ऊपर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमें जो स्क्रीन गार्ड है वो प्री अप्लाइड आता है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन गार्ड जो प्री अप्लाइड है। फ़ोन को मैं फटाफट सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फ़ोन हमारे पास सेटअप हो गया है। अगर मैं आपको एक नज़र में बताऊं तो ये तकरीबन ओप्पो के फ़ोन के जैसा ही है। यहाँ पे कोई ख़ास फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट जो ओप्पो के फ़ोन इन दिनों आ रहे हैं तकरीबन वही डिज़ाइन है, कोई नई चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, अगर मैं एक नज़र में आपको देख के बताऊँ। और इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो भी ज़ाहिर है यहाँ पे हमें कलर ओएस मिलता है। इनिशियली मैं अगर स्क्रीन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे स्क्रीन के जो कलर्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। मतलब यहाँ पे जो 720p के नॉर्मली जो हमारे पास डिस्प्ले होता है उसके हिसाब से अगर हम देखें जो डिस्प्ले रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं अबाउट फ़ोन में जाके। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि Realme C1 है हमारे पास, कलर ओएस 5.1 दिया गया है।
इसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 के साथ हमें ये फ़ोन जो है ये मिलता है। ओरियो है। जो प्रोसेसर हमें दिया गया है वो Qualcomm Snapdragon 450 दिया गया है और रैम यहाँ पे हमें 2 GB की दी गई है। बिल्ट इन स्टोरेज की बात करें तो 16 GB की बिल्ट इन स्टोरेज है, जिसमें से 7.51 GB ऑलमोस्ट 7.5 GB है। सही है ना, 7.5 GB हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और मज़ीद यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मैं आपको बताऊँ नवंबर 2018 का यहाँ पे हमें सिक्योरिटी पैच है, लेकिन ये जब ज़ाहिर है वाईफाई से कनेक्ट होगा तो डेफिनेटली ये सिक्योरिटी पैच भी इसका अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको फेस एंड पासकोड की तरफ चलते हैं और लॉक स्क्रीन पासकोड यहाँ पे फेस की तरफ जाते हैं और इसको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई कोड, तो कोड हम वही अपना 000 रख लेंगे, 0000। ओके डन, कंटिन्यू। ठीक है जी, मैं फेस को अपने रजिस्टर कर रहा हूँ इस वक्त। फेस को इसने रजिस्टर कर दिया और बहुत तेज़ी से किया है यार, सीरियसली बहुत तेज़ी से किया है। ओके, अब इसको अनलॉक करके देखते हैं। अच्छा जी, स्वाइप को भी हटा देते हैं यहाँ से, ताकि ये हमारा जो डाउट है थोड़ा सा स्वाइप में होता है, हमारे पास डाउट होता है। लॉक स्क्रीन पासकोड 00000 डायरेक्टली विथ फेस। अब देखिएगा क्या बात है, फ़ौरन अनलॉक हो रहा है ये, ज़बरदस्त। इसका जो फेस अनलॉक है उसकी परफॉर्मेंस आपने देखी, जैसे ही स्क्रीन ओपन हो रही है फ़ौरन ही आपके फ़ोन को अनलॉक कर लेता है, फेस अनलॉक। अच्छा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, बैक पे फ्रंट पे तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन बैक पे भी यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। लेकिन इसका जो फेस अनलॉक है तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हमें मतलब इसकी कमी महसूस भी नहीं होगी, फिंगरप्रिंट सेंसर की कमी हमें यहाँ बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। अच्छा, अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस फ़ोन का। यहाँ पे इस तरफ मैं आपको बताऊँ तो ये हमें एक पावर बटन दिया गया है और नीचे की तरफ हम आए तो यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक, यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट फ़ोन को चार्ज करने के लिए, और ये एक स्पीकर दिया गया है। इस तरफ हमें ये वॉल्यूम रॉकर्स और ये हमारे पास सिम ट्रे यहाँ पे दी गई है। इस सिम ट्रे को मैं बाहर निकालता हूँ, इसका जो सिम इजेक्टिंग टूल है उसके थ्रू इसके जो सिम ट्रे है इसको निकालते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं कि यहाँ पे किस कॉन्फ़िगरेशन का हमें सिम ट्रे दी गई है। ज़बरदस्त, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। 2 सिमों के साथ एक मेमोरी कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें सिम ट्रे, इसको मैं वापस अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ भी नहीं है और बैक पे यहाँ पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से एक हमारे पास 13 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का कैमरा है और दूसरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर वाला डेप्थ सेंसर है बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। और ये एक LED यहाँ पे फ्लैश हमें जो है दी गई है। फ्रंट कैमरा की बात करें इसको अच्छा ठीक है, अनलॉक हो गया। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट पे हमें यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है 2.2 एपर्चर वाला। डिस्प्ले के बारे में बताऊं, यहाँ पे हमें ये नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है और ये 6.2 इंच का डिस्प्ले है, 720p डिस्प्ले यहाँ पे हमें दिया गया। और मैं और एक अच्छी चीज़ बताऊं कि यहाँ पे हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊं कि इन सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पे बैटरी पे भी रियलमी ने बड़ा अच्छा काम किया है। आपको 4230 mAh की बैटरी मिलती है। हाँ, फास्ट चार्ज वो नहीं कर सकती, इसको टेस्ट करेंगे कितनी देर में ये चार्ज होती है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आपको बैकअप बहुत ही क्लास का मिलने वाला है। चलें चलते हैं इसके कैमरास की तरफ और ये कुछ सैंपल है मेरे पास इसको। अच्छा, यहाँ पे आपको 2x जूम भी मिलता है, तो यही तस्वीर अब मैं 2x जूम से भी मैंने कैप्चर कर ली है। तस्वीरें मैं यहाँ पे जो है नॉर्मल और 1x और 2x जूम दोनों के साथ मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो अंदाज़ा हो सके कि किस तरह का यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल रहा है। तो ये चंद इनिशियल यहाँ पे जो मैं करता हूँ ऑलमोस्ट अपने ज़्यादातर अपने सेटअप में यहाँ पे डेस्क पे मुझे जो भी चीज़ें मिलती हैं उनकी जो मैं तस्वीरें कैप्चर करता हूँ वो मैंने कैप्चर कर ली हैं और ये अभी मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा ली, डेफिनेटली आप लोगों ने देख ली होंगी। अब चलते हैं इसके फ्रंट कैमरा की तरफ और फ्रंट कैमरा का यहाँ पे सेल्फ़ी जो है वो देखते हैं कि
दोस्तों ये है इसकी कैमरास, फ्रंट कैमरा की सैंपल जो इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर मुझसे पूछे तो परफॉर्मेंस यहाँ की काफ़ी बेहतर है। कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है यहाँ पे सेल्फी वाले कैमरे की। लेकिन ये जो मेरा डेस्क है और जो ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पे मतलब इस तरह कुछ हम हतमी फैसला तो नहीं कर सकते कि इसके कैमरास की परफॉर्मेंस किस तरह है। मैं इसके कैमरा रिव्यू डेफिनेटली आप लोगों के लेकर आऊँगा, जिसमें हम बैक कैमरास को भी टेस्ट करेंगे, फ्रंट कैमरा को भी टेस्ट करेंगे, और उस वक्त हमें सही पता चल पाएगा कि इसके कैमरास की परफॉर्मेंस किस तरह की है। दोस्तों ये हमारे पास Realme C1। दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग Realme C1 की। मैं आपको यहाँ पे अपना एक ओपिनियन देना चाहूँगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों से इसकी स्पेसिफिकेशन शेयर की, ये 2GB रैम 16GB बिल्ट-इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है और स्नैपड्रैगन 450 का हमें यहाँ पे चिपसेट मिलता है। तो मैं आपको बताऊँ, इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में ये जो हार्डवेयर जो यहाँ पे हमें Realme C1 में मिलता है और इसकी जो प्राइस है 18,400 रुपये, इस प्राइस में ये हार्डवेयर Realme के अलावा कोई भी कंपनी हमें नहीं दे रही है। यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम्स पेश आएंगी वो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर प्लास्टिक की आपको मुकम्मल बॉडी मिलती है, जो बैक कवर है और जो इसका फ्रेम है ये पूरी तरह प्लास्टिक है। इसके अलावा यहाँ पे 2GB की रैम है और 16GB की बिल्ट-इन स्टोरेज जो कि कम है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह कि आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलती है, जिसमें आप 2 सिमों के साथ एक ही वक्त में माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। रैम मैनेजमेंट को लेके यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2GB की रैम है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस एक साथ आप नहीं चला सकेंगे, आपको प्रॉब्लम फील हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊँ तो जिस प्राइस रेंज में हमें Realme C1 मिल रहा है, इस प्राइस रेंज में ये जो हार्डवेयर है ये पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई भी कंपनी हमें नहीं दे रही। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये एक बेहतरीन फ़ोन है। अगर आप एक आम यूज़र हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी मतलब है कि यूज़ नहीं करते फ़ोन का, गेमिंग नहीं करते फ़ोन्स में, और बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग की आपको प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल यूज़र है, तो ये ज़बरदस्त फ़ोन आपके लिए होने वाला है। और इस प्राइस रेंज में तो बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके कंप्लीट रिव्यू की वीडियो, इसके कैमरा रिव्यू की वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है इस चैनल पे। इसके अलावा Realme 2 Pro जैसा ही मुझे डिलीवर होगा उसकी अनबॉक्सिंग और बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।